करने वाले हैं। इसके अंदर फर्स्ट होगा आपका कोएफिशिएंट बेस्ड, सेकंड होगा आपका कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेंस, थर्ड वन एबीजीपी, फोर्थ होगा आपका ये मेथड नहीं बोल सकते हम लोग अपने तरीके से, दाब उखाड़ो मेथड ऐसा कुछ है। अभी आपको मेथड के रूप में नहीं मिले, अपनी तरफ से बनाई। इसको ऐसे बोलने में ही मजा आता है, इसको इंग्लिश में बोलोगे मजा नहीं। समझ आया? ये है क्या कॉमन बाय वन मेथड। कोएफिशिएंट बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो क्या वो देखते हैं। 1 + x टू द होल पावर n, इसको एक्सपांड करो, क्या लिखो? 1 + x टू द होल पावर n, जल्दी बताओ। तो एक्सपांड क्या आएगा? nc0 nc1x nc2x2 nc3x3 up to ncn x to the power n। ठीक है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपके होते ही nc0 nc1 nc2 की बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट है c0 c1 c2 c3 up to c of nc0 को सिर्फ c0 के लेकर, ये आपके बाइनोमियल है। इनका सम पूछा है तो सम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे क्या नहीं थी, x वाली टर्म नहीं थी, तो x की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाएगा। क्या होगा? टू दी पावर n इक्वल टू c0 c1 c2 up to c of n। ये है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, दूसरी चीज ये आपने लिखा है 1 + x टू द होल पावर n, यहाँ से स्टार्टिंग से देखो और एंड से देखो, सेम प्लेस पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू सेम, मतलब nc0 की वैल्यू ncn के इक्वल, nc1 की वैल्यू ncn-1 की। फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के इक्वल है, सेकंड टर्म का सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड का थर्ड लास्ट, ये सभी इक्वल हो गए, इक्वल प्लेस। अब इसके अंदर ऑड वाले और इवन वाले उनका सम c0 + c2 + c4 अब टू इक्वल टू c1 + c3 c5, इसमें जितने भी हैं उन दोनों के सम की वैल्यू है वो इक्वल होती है, और वो कितनी होती है? टू दी पावर n-1। क्या ये आपको ध्यान है? टू दी पावर n-1 ध्यान है आपको? कैसे मिला था? x की जगह आपने -1 बोल दिया, तो ये तो हो गया 0, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस तरह से प्लस वाली टर्म c0 c2 c4 वो इस साइड आ जाएगी, और ये माइनस वाले इस साइड, तो बोथ साइड एक तरफ हो जाएगा c0 c2 c4 c6, और वन साइड हो जाएगा c1 c3 c4, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हुई। अब इन दोनों का सम 2n, इसके दो पार्ट कर दो, एक ऑड वाले एक इवन वाले, और उन दोनों की वैल्यू इक्वल, तो इक्वल कैसे हो सकती है? हाफ हाफ, इसका हाफ 2n/2 और उसका भी 2n/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2n-1। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट? तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 + x टू द होल पावर n, तो आप लिख सकते हो सिग्मा ncr x टू द पावर r, r इक्वल टू 0 to n। सिग्मा ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई क्या? बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम। किसी को डाउट है? अगर डाउट हो तो पूछ ले। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोगों को मुझे उसका आंसर सॉल्व करना, ठीक है? For a positive integer n, if sum of
binomial coefficient in the expansion of a plus b to the whole power 2n minus 3 the 60 that n is what? N is what? Option A है आपके पास 4, option B 6, option C 5 and option D 7. This all the ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपने जो पढ़ा है वही पूछा जाता है, आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, ध्यान देना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार मत करो। आंसर बताओ। ऑप्शन है आपके पास और किया किसी ने रोहन नाम है ना आपका? चलो बताओ बाकी लोग क्या पूछा है इसमें। मीन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना है 16। मीन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब 2n minus 3 c0 plus 2n minus 3 c1 plus 2n minus 3 c2 up to कहाँ तक 2n minus 3 c 2n minus 3 c by ये टोटल कितनी टर्म है कोई बताएगा? टोटल कितनी टर्म है? 2n minus 2 राइट। ये टोटल 2n minus 2 था। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
इक्वल टू कितना गिवन है आपको 16। अब कोई मुझे ये बताएगा सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होगा? सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होगा? टू दी पावर n होता है। जब पावर n हो, यहाँ पे पावर कितनी है 2n माइनस 3, तो कितना हो जाएगा टू दी पावर 2n माइनस 3 होगा। मतलब आपको ये गिवन है टू दी पावर 2n माइनस 3 अपॉन ये 2n माइनस 2 है, और उसको शिफ्ट कर लो राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगा 16 इंटू 2n माइनस। ठीक है, अब ये क्या बना देखो, ये 16 है टू दी पावर 4 और एक इधर आ गया टू दी पावर 5। मैं लिखता हूँ तो टू दी पावर 2n माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई? 2n माइनस 3 माइनस 5 ये कहाँ से आया? ये कितना है टू दी पावर 4 है, इसमें से एक 2 निकालूंगा तो टू दी पावर 5 हो जाएगा। वो टू दी पावर 5 को डिवाइड करेगा तो पावर में से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हुआ टू दी पावर 2n माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करती है? ये चारों ऑप्शन में से 5 पुट करो n की जगह, क्या मिलेगा 2 इंटू 5 n माइनस 8 2 2 का 2 टू दी पावर 2 4, इधर देखो 5 माइनस 1 4, दोनों इक्वल हुए। मतलब n की कौन सी वैल्यू समझ आया? किसी को डाउट है? नो डाउट, चलिए नोट लीजिए, ये वाला सॉल्व करके बताइए जल्दी से। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों को 3 तरह की नोटबुक बनानी है। ठीक है, एक आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन लिखने के लिए, एक ये क्लास के नोट्स के लिए, और एक आपके पास जेईई के लिए। किया, अब ये सॉल्व किया। सॉल्व कीजिए। मंडे को सॉल्व करके बताइए, जो भी डाउट है। देखो किसी के पास वो है क्या
आप करो। इसको देखो, आपने देखा होगा कि NCR, जब आप NCR लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल और r, ऐसा लिखते हो। इन दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम n के इक्वल होता है हर टर्म के, जितनी भी टर्म लिखो सभी टर्म के। अब यहाँ पे देखो 3 और 17 कितना, 3 और 17 कितना, 5 15 19 और एक 1 लिख दो, 1 फैक्टोरियल 20। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे n कहीं ना कहीं क्या है 20। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 20 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर देता हूँ और 20 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल एंड 10 टर्म्स। अब इसको देखते हुए समझ में आ गया कि ये क्या है, क्या ये 20C1 लिखा हुआ है, 20C1 है ना, मैंने लिखा 1/20 फैक्टोरियल 20C1 प्लस ये क्या है 20CC है 20C2, ये क्या है 20C1 और ऐसी ऐसी कितनी टर्म्स हैं 10। तो आप में से मुझे कौन बताएगा होनहार वाला इसकी क्या वैल्यू, 2:10 और कोई इन्होंने कोशिश करी और कोई बताएगा 2:9 2:9 और कोई, वेरी गुड, क्या नाम 2:19 आएगा, 2:19 नहीं आएगा। अगर इसमें 20C0 होता 20C2 होता 20C0 से लेके 20C20 तक सारे के सारे होते तो 2 की पावर 20 लिखते आप, 2 की पावर 20 लिखते। और मैंने क्या बताया कि सभी ऑड वाले और सभी इवन वाले इनका सम इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है 2 की पावर n/हाफ होता है। तो 2 की पावर 20 का हाफ कितना हुआ 2 की पावर 10 नहीं, पावर को हाफ नहीं करना, 2 की पावर 19 ये हो जाएगा 2 की पावर 19/20 ये हो। क्या ये समझ में आया, किसी को डाउट है आप में से, गर्ल्स बॉयज डाउट है किसी को, जल्दी से आप लोगों ने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ा फिजिक्स में, ये सॉल्व करके बताइए।
सॉल्व किया किसी ने? कौन सा? फोर्थ? ऑप्शन बी। नहीं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आपका क्या ये था? सी। और कोई? ऑप्शन सी के अलावा? बी। बी 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 ये वाला। और कोई? ये करेक्ट होगा। आपको क्या बचा? लास्ट एक कोएफिशिएंट। इसके अंदर टोटल कितने कोएफिशिएंट आएंगे? टोटल 16 टर्म होगी तो 16 ही कोएफिशिएंट आएंगे। फर्स्ट वाली 8 कोएफिशिएंट और लास्ट वाले 8 कोएफिशिएंट। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्वल होती है, सेकंड कोएफिशिएंट और सेकंड लास्ट की वैल्यू इक्वल होती है, थर्ड वाली और इक्वल, इस तरह से। तो इन 8 की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट का सम, वो ही इन कोएफिशिएंट का सम की वैल्यू होगी। सही था? जैसे आप मान के चलो कि ये होगा 2 की पावर 15 इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू C14 प्लस C15 और C13। ये होगी ना ये सम। अगर मैं बोलता हूँ सभी कोएफिशिएंट का सम कितना है तो आप लिखोगे 2 की पावर 15। सही है? अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो इक्वल है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, इसकी और इसकी इक्वल है, इसकी और इतने वाले की इक्वल है। जब आप C ऑफ 8 तक पहुंचोगे और C ऑफ 9 इन दोनों की वैल्यू इक्वल, तो यहाँ से लेके इसका सम और यहाँ से लेके इसका सम ये दोनों इक्वल है। जितनी इसकी वैल्यू है उतनी उसकी है। इसे मान के चलो कि इसकी वैल्यू y है तो इसकी भी कितनी होगी? y होगी। तो लास्ट 8 टर्म के कोएफिशिएंट का सम कितना होगा? ये हो जाएगा y प्लस y 2y। 2 की पावर 15 किसके इक्वल? 2y। तो y कितना होगा? 2 की पावर 14। 2 की पावर 15 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 14 वो y मिला। और यही तो पूछा था आपसे, लास्ट 8 टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? 2 की पावर 14। ये सॉल्व करिए।
ये कौन बताएगा किसने सॉल्व किया? और कोई गर्ल्स में से और कोई नहीं? ऑप्शन डी, बी, ऑप्शन बी। और कोई? गर्ल्स में और कोई? बी, आपका भी बी और आपका बी, गर्ल्स का सबका बी। बॉयज इधर ए, वेरी गुड। इससे जस्ट पहले ही तो सॉल्व किया। टोटल इसमें टर्म कितनी होगी? 60 टर्म होगी ना। तो पहले वाली 30 टर्म का कोएफिशिएंट का सम और लास्ट वाली 30 सब कोएफिशिएंट का सम इक्वल होगा। इक्वल होगा तो टोटल का हाफ हो जाएगा। टोटल 2:59 है, उसका हाफ कितना होगा? 2:58। ये सॉल्व कर दो। ये सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व किया? ऑप्शन बी, आपका भी बी। और बी और कोई किसी और ने सॉल्व किया? डी, डी ऑप्शन करेक्ट। कैसे? 20C1 है, 20C2 है, 20C3 है, अब तो कहाँ तक है? 21C10। ऐसे तो लिखता हूँ 21C1, 21C2, 21C3 अब तो 21C10। नेगेटिव वाली सारी एक साइड माइनस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 अब तो कहाँ तक? 10C10। इसके अंदर टोटल कितनी टर्म होनी चाहिए? 21n है टोटल नंबर ऑफ टर्म, 1 प्लस x टू द पावर 20
1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 21। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? ये मैं बोलता हूँ कि 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 21 है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? 22 आएगी। उसमें से 11 है वो तो इवन होगी, 11 है वो क्या होगी? ऑड होगी। 11 ऑड है उसका सम, 11 इवन है उसका सम भी आता है। दूसरी चीज, इसमें 0 से लेके और 11 तक और 12 से लेके 21 तक उसका सम भी इक्वल होगा। स्टार्टिंग की हाफ टर्म और लास्ट वाली हाफ टर्म, इन दोनों का सम भी इक्वल होता है और वो भी टोटल का हाफ होता है। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 21C1 से लेके 21C10 तक कितनी टर्म हुई? टोटल 10 टर्म हुई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 21C0 ऐड कर देता हूँ। 21C0 ऐड कर दूँ क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है वो उसी में, जब ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 अप टू 21C10 माइनस 21C3। इसमें आ जाएगा 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10 और माइनस 10C3। क्या ये बात समझ में आई? प्लस किया माइनस किया। अब ये टर्म कितनी हुई देखो, 0 से लेके 10 तक 11 टर्म हुई टोटल। स्टार्टिंग वाली 11 टर्म, इसके बाद 11 टर्म और आएगी। अगर सभी 22 टर्म का सम आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? 22 टर्म का सम आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? टू दी पावर 21 यही बताओगे। और हाफ कर दिया, आगे की 11 टर्म 0 से लेके 10 तक उसका सम कितना आएगा? हाफ टर्म का सम कितना आएगा? टू दी पावर 20 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। मैंने दो तरह की चीजें बताई कि जो ऑड वाली टर्म है उसका सम और इवन वाली टर्म का सम है वो इक्वल होगा और वो कितना होगा? टोटल का हाफ होगा। दूसरी चीज बताई कि स्टार्टिंग वाली ये जो टर्म और लास्ट वाली ये टर्म, उसको दो पार्ट कर देता हूँ इक्वल। तो बिगिनिंग से जो स्टार्ट हो रहा है मिड तक जा रहा है और मिड से लास्ट तक, इसका सम और इसका सम भी इक्वल होगा और वो भी कितना होगा? टोटल का हाफ। तो ये कितना हुआ? स्टार्टिंग वाली हाफ टर्म है उसका सम टोटल का हाफ, टोटल है 2 टू दी पावर 21, उसका हाफ कितना होता है? 2 दी पावर 20। इसका मिला आपको 2 दी पावर 20। और ये कितना होता है? 21C0। 21C0 कितना होता है? 1 होता है। मैंने लिखा -1 माइनस 10C0 से लेके 10C10 तक इसका सम, ये तो पूरी की पूरी टर्म है, सारी की सारी टर्म है 2 दी पावर 10 माइनस 10C0 कितना? 1। क्या ये बात समझ आई? 10C0 1 होता है एंड 21C0 भी 1। अब जैसे आप ये माइनस है ये ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा? ये वाला -1 है +1 हो जाएगा, हो जाएगा। ये ब्रैकेट को आपने रिमूव किया, अब क्या बचा? देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गए, 2 दी पावर 20 माइनस 2 दी पावर 10। क्या ये समझ आया आप लोगों को? ऑप्शन डी तो नोट कर लीजिए और नेक्स्ट कोएफिशिएंट से बेस आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप लोगों का कंपटीशन, अगर कोई किसी ने आपने से गोल बनाया है अपना, तो आप लोगों का कंपटीशन इस क्लास के बच्चों के साथ नहीं है, क्या पूरे इंडिया के बच्चों के साथ, 12 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है।
इसके अंदर दो तरह की सीरीज चल रही है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, दो तरह की सीरीज है। अगर मैं बोलता हूँ 1 + x⁴n, ठीक है, इंटू x + 1⁴n, इसको एक्सपांड करूँगा तो क्या मिलेगा? देखो c0 c1x c2x² c3x³ up to c of n x⁴n, ये मिलेगा। इसको एक्सपांड करता हूँ तो क्या मिलेगा? c0 x⁴n c1 x⁴n -1 c2 x⁴n -2 c3 x⁴n -3 c of एक को 1 + x के साथ एक को x +। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए c0 तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? x शॉर्ट ट्रिक तो आपके पास है जो मैंने लास्ट टाइम बताई, प्रॉपर वे में देखिए इसको कैसे c0, दूसरा भी c0 है, c0 का स्क्वायर मतलब c0 × c0 है, दूसरे c0 को मैं cn लिख सकता हूँ क्या? सोच के देखो, लिख सकते हैं क्योंकि NCR = NCn - r प्लस c1² को मैंने लिखा c1 और दूसरे वाले को c of n - 1 प्लस c2 और cn - 2 लिखा, अब तो c of n और इसको लिखा c2, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। अब यहाँ से मुझे c0 × cn करना है, तो ये c0 ये cn, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर ये c0 और ये cn। अब आप बताइए मुझे कि c0 × cn क्या मिलने वाला है? c0 × cn चलेगा तो मैं 1 + x लिखता हूँ, अब देखिए ये c0 × cn, इन दोनों का प्रोडक्ट हो, इसके साथ में क्या मिला? x की कौन सी पावर? x⁴n मिला। ये c1 है, इधर आएगा c of n - 1, उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा? x⁴n - 1 होगा। देखो c2 के मल्टीप्लाई x2 है, c3 के साथ x⁴3 है, cn के साथ x⁴n, तो c of n - 1 के साथ x की कौन सी पावर होगी? n - 1 इंटू x, कितना हुआ? x × x⁴n - 1 कितना होता है? x⁴n। मतलब ये जो भी टर्म पूछी है इन सब के साथ x की कॉमन पावर आ रही है, x⁴n, इन सब के साथ। मतलब हमें ढूंढना क्या है? इसमें से x⁴n का कोएफिशिएंट, ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n इंटू 1 + x का होल स्क्वायर और उसकी पावर n, ये हो जाएगा 1 + x⁴2। अब मुझे कोई बताएगा आप में से इसमें से x⁴n का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 + x⁴2n, इसमें से x⁴n का कोएफिशिएंट क्या होगा? इसमें x⁴1 का कोएफिशिएंट क्या होगा? x⁴1 का कोएफिशिएंट मैंने बोला x⁴1 का कोएफिशिएंट 1 होगा। अब बताओ इसमें x⁴1 का कोएफिशिएंट x⁴1 का कोएफिशिएंट 2nc1 नहीं होगा। यहाँ पे c0 के साथ x⁴0, c1 के साथ x⁴1, c2 के साथ x⁴2, c3 के साथ x⁴3, तो c8 के साथ x⁴1 x⁴n आएगा। इस केस में मुझे बताओ x⁴n का कोएफिशिएंट, चलो इसकी जनरल टर्म ही बता दो, इसकी जनरल टर्म तो बता सकते हो 1 + x⁴2n, इसकी जनरल टर्म t of r + 1 कितनी होगी? 2SCR x⁴r, यही होगी। अब इसमें मैं x⁴n का कोएफिशिएंट पूछ रहा हूँ तो क्या आएगा?
x की पावर n के मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा उसको देखते हुए बता। 2NCn मिलेगा है ना, यहाँ r की जगह n लिख दो। तो x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा 2NCn होगा, उसकी क्या वैल्यू आएगी 2NCn। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर मिला आपको C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर और C ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू 2NC। ठीक है, दूसरा वाला मुझे पता तो समझ C0 इंटू C1 C1 इंटू C2, ये C0 और C1 का मतलब है NCn-1, इसको मैं उस फॉर्म में लिखूंगा NCn-1, ये C0 और यहाँ पे NCn-1, n-1 की x का मल्टीपल क्या होगा, यहाँ पे लिखा है C ऑफ n-1, इसमें x की क्या पावर होगी x की पावर n-1 होगी और C0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो C0 इंटू C ऑफ n-1 इंटू x टू दी पावर n-1। अब ये देखें C1 C2 को n-2 लिखूंगा, उसके साथ x की पावर क्या आएगी n-1 ही आएगी। क्यों, ये देखो क्या लिखा हुआ C1, ये x है, इससे जस्ट पहले x की पावर n-2 आएगी। अगर यहाँ पे x की पावर n है तो पहले x की पावर n-1 होगी, उससे पहले x की पावर n-2 होगी। x की पावर n-2 जो मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या देगा x की पावर n-1 मिलेगी। इसका मतलब इन सभी के अंदर मुझे क्या चाहिए कोएफिशिएंट किसका x टू दी पावर n-1। अब आप मुझे बताओ इसमें x टू दी पावर n-1 का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, x टू दी पावर n-1 का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा 2NCn-1 C0 C1 C1 C2 2NCn-1 इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई, ये कितना लिखा हुआ है NC0 NC है, इन दोनों का प्लस और इसका ध्यान है बताया था, तो इसका क्या आएगा 2NCn, इसका देखो C0 का मतलब NC0 लिखा हुआ है, C1 का मतलब NCn-1 लिखा हुआ है, इन दोनों का प्लस कितना हुआ इधर 2NCn-1, ये तो शॉर्ट। अब मुझे इसका कोई बताएगा C0 C2 थर्ड वाला जल्दी बताओ, फर्स्ट है और थर्ड C0 C2 C1 C3, इसका कितना आएगा 2NCn-2 समझ आया, इसको नोट कीजिए, लास्ट वन बताता हूँ। ये जितनी भी शीट मिलने वाली है सब लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब सीधे जेई एग्जाम नहीं देने तो नहीं कर दिए, और जेई वाली शीट बाद में मिलेगी, ये बोर्ड और उन सब के लिए मैथ्स के सीखने।
अब देखो इसको क्या लिखता हूँ, ये जो 1 प्लस एक्स था मैं लिखता हूँ x माइनस 1 की होल पावर n। तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, c0 x की पावर n बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, n माइनस, ये माइनस बन जाएगा, n माइनस, ऐसे टर्म आएगी। अब ध्यान देना, c0 इंटू c0 स्क्वायर हुआ, उसके साथ x कौन सी पावर मिली आपको, n मिली, c1 इंटू c1 स्क्वायर हुआ माइनस c1 स्क्वायर, उसके साथ x की कौन सी पावर मिली, इधर प्लस c2 स्क्वायर x टू द पावर n मिली, माइनस c3 स्क्वायर x टू द पावर n मिली। मतलब हर बार क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है, ये है c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में x की पावर n। ठीक है, तो इधर भी मुझे x की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, इधर जो x की पावर n का कोएफिशिएंट मिलेगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, इधर भी x की पावर n का कोएफिशिएंट है, इधर भी x की पावर n का कोएफिशिएंट आएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। इधर x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या आएगा, देखो इसको लिखता हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर है। अब यहाँ पे आप लोगों में से कौन बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n क्या है, x टू द पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर n। जनरल टर्म लिखो इसकी जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म क्या, जनरल टर्म मिली, इसकी जनरल टर्म बताओ, p ऑफ r प्लस 1 क्या आएगी, एंड सी r x स्क्वायर टू द पावर n माइनस r माइनस 1 टू द पावर r। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, एंड सी r x टू द पावर 2n माइनस 2r माइनस 1 टू द पावर r। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि मुझे क्या चाहिए, x की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, आपका क्या नाम है, तो यशवी बेटा बताओ, अगर मुझे यहाँ पे x की पावर n चाहिए तो मैं r को क्या पूछूं, इसकी जगह x की पावर n चाहिए ना, तो मैं आपको क्या पुट करूँ कि मुझे n मिले। और कोई गर्ल्स है जो बता सकते हैं कि आप r ये पुट करो तो x की पावर n बन जाएगा। r की जगह क्या पुट करोगे, 1 से तो 2n माइनस 2 बन जाएगा। आप ऐसे बता बेटा क्या पुट करो r की जगह, अब बताओ r की जगह क्या पुट करूँ कि मुझे x की पावर है पूरी पावर n पर n/2। अगर आपने यहाँ पे n/2 पुट किया तो 2 × n/2 कितना होता है
2 इंटू एन बाई 2 कितना होता है n हो जाएगा, और 2n माइनस n कितना n, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, r की जगह क्या लिखूंगा n बाई कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या होगा n c n बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट इफ n है वो इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप लिख दोगे c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर इक्वल टू nc n बाई 2। और अगर n ऑड है तो c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी? n अगर ऑड है तो बता सकता है क्या ऐसी कोई टर्म पॉसिबल है? और है उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो डेसिमल वाली वैल्यू आएगी, डेसिमल वाली कोई टर्म होती नहीं, ऐसी कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट। क्या ये बात समझ में आएगी? बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुए? ठीक है, घबराओ नहीं, आपको जो भी डाउट है आप पूछ लिया करो, क्लास में बैठ के चले जाओगे उसका कोई भी नहीं। आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और कर सकते हो, कैपेबल हो आप करने, इसीलिए तो यहाँ बस आपके अंदर एक आग नहीं, आग समझ जुनून। आपका मतलब ये नहीं करना कि ढेर सारे पीछे था सर आ गया वो आपके अंदर आपको मतलब ऐसा कि ये तो मुझे करना, मुझे चाहिए बस जिद करनी है, मुझे इस बार जेईई के अंदर इतनी रैंक चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, इस चैप्टर में ये कितना है ये मुझे चाहिए। इसके लिए हम यहाँ बैठे तुम्हारे सर खाओ पूछो हमसे ये कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर जब तक नहीं है तब तक मैथ्स पढ़ने का क्या? आप सब लोगों ने मैथ्स चूज किया है, कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा क्या अपना तरीका होगा। आप लोग 10th तक जैसे पढ़ रहे थे वो ये बिल्कुल अलग है, 10th तक का बिल्कुल अलग है। छोटी सी बुक जो 1 महीने में कंप्लीट हो रहा है, पूरे 10 महीने तक उसी को 10 टाइम्स तक पढ़ ली। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक चीज़ एक बार देख ली दूसरी बार देखने को टाइम मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें, उन चीज़ों को समझते जाओ, नई नई प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। एक ही चीज़ को बार बार करोगे। एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आज किए, महीने बाद फिर वही 10 क्वेश्चन किए, फिर महीने बाद फिर वही 10, उसका क्या उससे आपका वो वाली एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग होगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा आप डिफरेंट क्वेश्चन करोगे। और यहाँ पे आपको इतने सारे प्रैक्टिस मिलती है, इतने सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अभी एक शीट मिल रही है वो अलग, इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे हर महीने जो एग्जाम्स होते हैं जेईई के उसके क्वेश्चन अलग, जेईई की शीट मिलती है वो अलग, टेस्ट कोर्स की शीट मिलती है वो अलग, मेन की शीट मिलती है वो अलग, इतने सारे प्रैक्टिस हो जाती है कि जैसे बंदा करता है 100% की पूरा लाइफ बनता है। जैसे आप लोगों लास्ट टाइम देखो ना 99.9 या कितने परसेंटाइल, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं 100% लाते हैं, कोरोना की वजह से जो भी है काफ़ी फिर भी अच्छा है। आप लोगों को वैसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढना है जो 100% तक पहुँच सकते, कैसे पहुँचाना है वो बात है। आप लोगों में से ऐसे बस डिसाइड कर दो सर मुझे तो करना, मैं हार्ड वर्क करूँगा, उसके बाद आप हमें उसके लिए हमें जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि नहीं क्या करना है, तो बस स्कूल जाना है, मस्त मौज मस्ती करके और आ जाए, शाम को वही दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाएंगे, उसका कोई भी नहीं है। समझ गए? अपने गोल बनाओ और उनको अचीव करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और